हेलो एवरीवन, मैं सूर्य प्रकाश सिंह आपका स्वागत करता हूं। और ये लेक्चर आपको सीसैट के जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं सीसैट के क्वेश्चंस से। तो बेसिकली इसमें हम लोग देखेंगे कि पहले 42 क्वेश्चन देखेंगे। 42 क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे इसको बेसिकली बहुत ही इजी मेथड से पहले तो हम लोग चलेंगे। बहुत ज़्यादा हम लोग घबराना नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 80% क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। 20% क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं तो 80% सी सेट के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से ऐसे होते हैं कि आप इजीली उसको कर ले जाएं, अगर आपको बस बेसिक नॉलेज है तो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 कहता है 3 एलसीएम है, ठीक है, 3 4 5 के रेशियो में। और मतलब एलसीएम इसका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है 40 और 2400, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है कौन सा होगा। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, मैं आपको बेसिकली बता दे रहा हूँ। देखिए रेशियो क्या दिया था, 3:4:5। अब आप इसमें कुछ मत मानिए, रेशियो का मतलब होता है इसमें कोई एक ऐसा होगा जो कि डिविजिबल होगा इससे सबसे। तो वो होगा 3x मान ले रहे हैं, x मान लिया मैंने, 4x मान ले रहे हैं, ठीक है, और 5x मान ले रहे हैं। अब ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि 40 एक ऐसा एचसीएफ है, और एचसीएफ ही जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ का ही फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल गई 40, क्योंकि यही तो है कॉमन फैक्टर एक्स एक्स जो मैंने बोला अभी। ठीक है, अब 40 आपको पता चल गया। अब यहाँ से क्या पूछा है, इसमें पूछा है लार्जेस्ट नंबर बताना है आपको। अब देखिए कितना आसान हो गया। जब 40 हमें पता चल गया, नंबर क्या क्या निकलेंगे, 3x एक नंबर निकलेगा जिसकी वैल्यू होगी 3 × 40 जो कि होगी 120। फिर क्या होगा 4x दैट इज 4 × 40 वो होगा 160, ठीक है। अब इसी तरह 5x दैट इज 5 × 40 वो होगा 200। अब इसमें सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू पूछा था, अगर छोटी पूछता तो 120 हो जाता, बड़ी पूछा था तो 200। अब आंसर में देखते हैं 200 है कि नहीं। ठीक है, तो 200 देखते हैं और ऑप्शन डी आपको मिल गया, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48, ठीक है। 47 भी है। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम एक्चुअली मैकेनिकल सोल्यूशन होता है। हाँ, 48 चलते हैं। 48 पे पूछा है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मैंने देखिए ऊपर इसीलिए बना दिया था आपके लिए कि ये जो है एबीसीडी का पैटर्न, एबीसीडी अगर आपको आए तो बेसिकली आप पहले इसको इस तरह से एग्जाम में भी लिख लिया करिए। करीब आपका 30 सेकंड लगता है, लेकिन इससे कम से कम 4 से 5 सवाल आपके सॉल्व होंगे। एक लाइन में एबीसीडी इस तरह लिखिए, फिर उसको जस्ट अपोजिट इस तरह लाइए, ठीक है, एरो समझ जाइए। 1 से 13 तक, फिर 13 से मतलब 14 से लेकर के 26 तक, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, फिर आपको ये समझ में आएगा क्यों इसको मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, ए बी सी 6 है। अब यहाँ पे देखिएगा आप, ए बी सी, मैं थोड़ा सा इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है इसको हटा के मैं फिर से सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे ही, क्योंकि आप लोग के लिए समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बी सी दैट इज बोल रहा है 6 है, और फिर बोल रहा है कि ई एफ जी, ई एफ जी, ई एफ जी क्या है, ई एफ जी है 210। अब यहाँ से आपको आंसर निकलना आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, आई जे के की वैल्यू पूछ रहा है, आई जे के की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी मतलब ए बी सी 1 2 3, अब सबका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब अगला क्या था, ई एफ जी। अब ई देखिए, ई की वैल्यू कितनी है 5, एफ की वैल्यू कितनी है 6, जी की वैल्यू कितनी है 7, 7×6 = 42, बच्चे 210। अब पूछा कितना है, किसका है, आई जे के का। अब आई जे के, अब आई जे के का क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए 9 10 11, 11×9 = 99, 990। इसका होगा आंसर 990। आप ऑप्शन में ढूंढते हैं 990 कहाँ है, देखिए 990 सी ऑप्शन है, आंसर होगा सी। ठीक है, ऐसे ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं पहले इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, क्योंकि यहीं पे चीज़ों को करेंगे तो आपको, क्योंकि ये दिखेगा आपको बेसिकली, अगर ये दिखेगा तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे, इसलिए मैंने इसको यहीं पे लिखा है और यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या कहता है, इफ एनी कोड एल सी इज रिटन एज 6। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, ध्यान देंगे तो बहुत ही इजीली होगा, नहीं देंगे तब दिक्कत आएगी। अब देखिए एल सी की बात करते हैं। अब कह रहा है एल सी है, एल सी है आपका 8, ठीक है, और फिर दूसरा कह रहा है आपके लिए, नहीं माफ कीजिएगा, एल सी है 6, ठीक है, एलसी है 6, एलसी है 6, और दूसरा कह रहा है कि टी है 10, तो पीडी पूछा है, टी ई है 10, तो पीडी पूछा है आपसे। ठीक है,
अब देखिए कैसे करते हैं। एल सी, एल कितनी वैल्यू है 12, ठीक है, एल की वैल्यू है 12 और सी की वैल्यू कितनी है 3। तो 12 को अगर 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो 6 बचेगा। अब ये मेथड इसमें भी फॉलो होना चाहिए। देखिए अब टी की वैल्यू कितनी है 20, टी की वैल्यू 20 है। अब देखिए टी की वैल्यू 20 है, ई की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 2 करके करेंगे तो 10 आना चाहिए, आया, सही है। अब इसी तरह पी को कर दीजिए, पी की वैल्यू 16 है, डी की वैल्यू कितनी है 4। अब 4 दूनी 8 से माइनस करेंगे 8। अब आंसर में देखिए 8 होना चाहिए, आंसर में आप गए देखिए 8 मिल गया आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम अभी तक फेस करने को मिली होगी। अब आपको समझ में आ रहा, 3 क्वेश्चन आपको मैं 2 क्वेश्चन आपको यहीं पे सॉल्व मिल गया, ठीक है। कैसे मिला, इन्हीं बेसिक जो ABCD का फॉर्मूला होता है उसी के बेसिक्स पे मिल गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, ठीक है। दिस इज द नंबर सीरीज गिवन बिलो, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। देखिए इसका एक बहुत ही बेसिक मेथड होता है, अगर आप बोलेंगे तो मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि एक मेथड होता है जीरो, एक ये सीक्वेंस देखिए फॉलो करना होता है, 0 स्क्वायर, ठीक है, +1। अब ये कितना होगा 1, फिर 2 स्क्वायर +1, ये कितना होगा 5। इसी तरह 4 स्क्वायर +1 कितना होगा 17। इसी तरह जाएगा ये 5 स्क्वायर +1, ठीक है, माफ कीजिए 5 नहीं 6 स्क्वायर +1, तो ये जाएगा 37। तो इसका आंसर तो 37 आ गया, लेकिन अब मैं ए होगा, लेकिन अब मैं इसको कैसे देखिए जीरो वाले को मेथड को कैसे बता रहा हूँ। 1 स्क्वायर -1, ठीक है, 0। फिर आएगा कितना 3 स्क्वायर -1, मतलब कि 8 -1, सॉरी 9 -1 8, देखिए 8 आया है। अब इसी तरह 5 स्क्वायर -1, हाँ 24 आ गया। अब अगला वाला जो स्टेप आना होगा 7 स्क्वायर -1 48। अगर एक और आगे पूछ लिया होता तो 37 के बाद 48 हो गया होगा। ये मेथड आपको समझ में आया, नहीं आया तो बता दीजिएगा आप, मैं फिर से इस चीज़ को डिस्क्राइब कर दूंगा, बता दूंगा आप लोग को कि कैसे करना है। बहुत बेसिक है, एक जीरो से सीक्वेंस, इसमें 2 सीक्वेंस है बेसिकली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, इफ बोथ द स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब इज 3 डिजिट नेचुरल नंबर बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर बहुत ध्यान देंगे। बहुत लोगों ने एग्जाम में क्या किया था, नो सच नंबर मार के आए थे एग्जाम में, लेकिन एक्चुअली क्या होगा इसमें, एक्चुअली देखिए क्या होगा, m की वैल्यू मान ले रहे हैं हम लोग कि m क्यूब m के पावर 6 होगा, ठीक है। कैसे 6 होगा, क्योंकि 6 पे ही एक ऐसी, मतलब कोई 3 डिजिट नंबर जाना चाहिए। अब 6 ऐसा है ना कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 से 3 को मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 को, वो वही बैलेंस जाएगा। अब ये कोई ऐसी वैल्यू बताइए जो कि जिसका कि क्यूब मतलब कि 6 की पावर करें, मतलब कि m के पावर कोई 6 करे तो वो वैल्यू आए। अब ये वैल्यू होती है 3 में आप देखेंगे 3 के पावर 6 करेंगे तो वो 3 डिजिट नंबर आएगा 729। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर देखा जाए ना तो आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अगर आपकी सोचने की क्षमता है तभी इस चीज को आप सोच पाएंगे, क्योंकि क्यूब ऐसा कौन सा है, जैसे बहुत सारे लोग यहीं पे जाकर अटक जाएंगे कि m की वैल्यू क्या माने। m की वैल्यू आपको सोचना होगा कि कौन सी ऐसी 3 डिजिट की वैल्यू जाए, क्योंकि बाकी कोई भी आप मानेंगे तो जाएगी नहीं, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि सम ऑफ डिजिट बताना है। अब देखिए 3 के पावर 6 था, 3 के पावर 6 था, अब इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 के पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3 के पावर 2। तो ये दोनों तो सेम हुआ, यही तो वो कह रहा है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, इसका स्क्वायर रूट भी और क्यूब रूट भी वही आएगा। तो जो मतलब बोथ द स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट 3 डिजिट नंबर नेचुरल बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का ही सेट आएगा, ठीक है। तो ये 729 इसका अगर ऐड करेंगे तो 7 + 2 + 9 हो जाएगा 18, इसका आंसर होगा 18D, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखिए मैंने बोला था ना ऊपर आपको क्यूज की जरूरत पड़ेगी, QNK, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, Q, माफ कीजिएगा, QNK, अब डैश है और एक क्या है, एक है E, ठीक है, एक है E। अब यहाँ पे देखिए Q है, यहाँ पे 2 का गैप है N, फिर 2 का गैप है K, फिर 2 का गैप है H, यहाँ पे H आएगा, फिर 2 का गैप है E। तो अब आंसर होगा H। बहुत ही इजी था ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस 2 का गैप आपको ध्यान देना होगा, B, आंसर होगा B। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, ये क्लॉक का क्वेश्चन है। क्लॉक का क्वेश्चन देखिए बहुत टफ नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको इसमें सोचना होगा। सोचना क्या है, देखिए देयर इज अ क्लॉक दैट इज 3 मिनट लेट, वो 3 मिनट लेट है, ठीक है। कब, दोपहर को 2 बजे संडे को। 5 मिनट फास्ट हो जाता है ट्यूसडे को, मतलब 48 घंटे लगते हैं उसको, टोटल 48 आवर लगते हैं उसको, वो करीब करीब 8 मिनट का
चेंज आ जाता है उसमें। कितना मिनट का? 8 मिनट का। 3 मिनट लेट था और 5 मिनट फास्ट हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे मतलब 8 मिनट का चेंज आ गया। अब क्या कह रहा है वो राइट टाइम कब होगा? राइट टाइम कब होगा? जब वो 3 मिनट आगे जाएगा। अब 3 मिनट कब आगे जाएगा ये देखना है। 48 घंटे उसको लग रहे हैं 8 मिनट चेंज करने में। तो मतलब अब 1 मिनट वो कितने घंटे में चेंज कर रहा है? तो 48/8 कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 आवर आ गया। 6 आवर में 1 मिनट वो अपना स्पीड बढ़ा रहा है, ठीक है, घड़ी का। अब मतलब 3 मिनट उसको बढ़ाना है तो कितना लगेगा? 6 × 3 मतलब 18 घंटे और लगेंगे उसको। अब देखिए दोपहर को 2 बजे अगर वो एक था संडे का दिन, तो अगर वो 12 घंटे इसमें ऐड करेंगे तो सुबह का 2 बज जाएगा मंडे का, और 6 घंटे और ऐड कर देंगे तो मंडे का सुबह 8 बज जाएगा। तो आंसर होगा सी। समझ में आया कि नहीं? 6 घंटे का गैप मतलब 18 घंटे इसमें आप जोड़ देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। यही क्वेश्चन था। अब देखिए 57 नॉर्मल अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इफ एक्स मैन कंप्लीटेड वर्क इन 40 डेज। देखिए इसको कह रहा है कि अगर एक्स आदमी है किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, तो 5 एक्स्ट्रा आदमी और लग जा रहे हैं तो वो काम 10 दिन बचा दे रहा है। तो पूछ रहा है कि 30 आदमी लगेंगे तो कितने दिन में काम होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं नीचे बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है एक्स आदमी है तो 40 डेज लग रहा है, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, सॉरी 40, हाँ। अब इसको कर लीजिए आप कि, एक सेकेंड, 40 लिख दे रहा हूँ, हाँ। अब इसको कर लीजिए एक्स इंटू 40, ये टोटल काम हो गया 40x, ठीक है। ये टोटल काम हो गया हमारा 40x। अब देखिए इसमें क्या होता है। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन पूछा है कि अगर 5 आदमी कम हो जा रहे हैं, ठीक, अरे सॉरी 5 आदमी बढ़ जा रहे हैं तो 10 दिन बच जा रहा है। 10 दिन बच जा रहा है मतलब कि अब काम 30 ही दिन में हो जा रहा है। कब हो जा रहा है? जबकि 5 आदमी बढ़ा दे रहे हैं। यही ना होगा? बस यहाँ पे 5 प्लस कर दिए, यहाँ पे 10 माइनस कर दिए। अब ये इक्वल कितना होगा? टोटल काम तो यही है 40x, तो इसको लिख दिया। तो 30, अब दोनों बराबर हो गए क्योंकि ये भी तो वही है, ये भी यही है। 30x प्लस 150 इज इक्वल टू 40x। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो x की वैल्यू मिल जाएगी 15, मतलब 15 आदमी 40 दिन में काम कर रहे थे। तो पूछा कितना है? 30 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो भाई अगर आदमी डबल होंगे तो टाइम कम लगेगा। 15 आदमी 40 दिन में कर रहे थे, डबल आदमी उसके करेंगे, मतलब एक आदमी किसी काम को अगर 2 दिन में कर रहे हैं तो 2 आदमी एक ही दिन में कर देंगे। तो उसी तरह देखा जाए तो 15 आदमी 30 दिन में कर रहे, 40 दिन में कर रहे थे, तो अब 30 आदमी कर देंगे इसको 20 डे में। अब ऑप्शन में देखते हैं 20 डे कहाँ है, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं 20 डे, ए आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। ये देखिए रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, लेकिन हाँ बेसिक आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है। अब देखिए सेमी डायमीटर की बात कर रहा है, नहीं माफ कीजिएगा ये क्वेश्चन ये है, ठीक है। इफ टू डॉग स्टार्ट रनिंग अपोजिट इन अ सर्कुलर पाथ। अब देखिए एक सर्कल है मान लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये दिख रहा है तो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, हाँ ठीक है। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए मान लीजिए सर्कल है, नहीं चल रहा है, ठीक है। सर्कल है मान लीजिए, ठीक है। अब इसका रेडियस बता दिया 7। सेमी डायमीटर का मतलब इसका सर्कुलर पाथ है, इसका डायमीटर 7 मीटर है, ठीक है। डायमीटर का पाथ है 7 मीटर, ठीक है। अब 7 मीटर है डायमीटर, ठीक है, तो मतलब रेडियस कितना होगा? 3.5 होगा। अब मान लीजिए ये डॉग और ये डॉग बोल रहा है कि अपनी जब मैक्सिमम दूरी पे होंगे कब होंगे, तो यहाँ और यहाँ होंगे तभी मैक्सिमम दूरी पे होंगे, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो इनकी टोटल स्पीड हो जाएगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जब सेम साइड आती है, जब एक साथ दोनों एक साइड आते हैं तो ऐड कर दी जाती है, और दोनों अपोजिट साइड जाते हैं तो माफ कीजिएगा, सेम साइड आती है तो माइनस कर देते हैं, और अपोजिट साइड जाती है तो ऐड कर देते हैं। तो ये दोनों अपोजिट साइड जा रहे हैं तो इसका ऐड हो जाएगा 5.5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी मान लीजिए, ठीक है, मैक्सिमम। अब ये देखिए 3.5 रेडियस है, तो फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो 2πr से निकाल लेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, यहाँ पे हो जाएगा 2 से कट जाएगा 22। अब 22 आ गया। ये देखिए कि इसका क्या है? 3.5 मीटर। अब क्या है? 4 सेकंड तो उसको पूरा लग जाएगा दोनों को मिलने में, मतलब 2 सेकंड में वो आधा मिल जाएगा। देखिए कैसे, अब मैं इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा यहाँ पे ये वाला सर्कल, ठीक है। अब देखिए कि 22 पूरा है सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस है सर्कल का। अब क्या है कि 5.5 मीटर से चल रहा है, मतलब इसको पूरा करना होगा तो 4 सेकंड में वो पूरा कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अब आधी जब दूरी रहेगी, यहाँ और यहाँ रहेंगे तभी तो वो सबसे ज्यादा दूरी पे रहेंगे, और सबसे ज्यादा दूरी की बात किया है एक कोने से एक कोने तक की। तो ये कब रहेंगे? जब ये अपनी आधी डिस्टेंस चलेंगे। आधी डिस्टेंस कब चलेंगे? 2 सेकंड में। तो आंसर इसका होगा 2 सेकंड, आंसर होगा सी, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59, इफ सेमी डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ टू सिलेंडर ए बी, सेमी डायमीटर भी रेडियस ही होता है, इतना है, ठीक है, एंड हाइट आर इन रेशियो h/1। बहुत ही इजी, बस अगर आपको एक फार्मूला पता है ना तो ये क्वेश्चन इजी है, फार्मूला नहीं पता है फिर ये क्वेश्चन टफ है। अब देखिए मैं किसको कैसे बता रहा हूँ। देखिए इसमें दे दिया है कि रेडियस का रेशियो कितना है, R1:R2 है 3:2, ठीक है। अब क्या दिया है, हाइट का रेशियो दे दिया है h:1। अब आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, π²/h, ठीक है, R1 है, पाई, ठीक है, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब इसको भी दे दिया है 3/1, आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि यहाँ पे दे दिया है 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ बी, ठीक है, ए और बी का। अब दे दिया है ये चीज। अब यहाँ पे कुछ हमें नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। पाई की जगह पे हम यहाँ पे आर की जगह 3 पुट कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 3 3 9, स्क्वायर निकालना है। एच की वैल्यू एच ही रखेंगे, पाई की वैल्यू पाई ही रखेंगे, अभी कट जाएगा वो। और यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और एच की वैल्यू 1 थी इस वाले में, पाई से पाई कट गया, इधर 3/1 है, ठीक है। अब 3 से चाहेंगे तो यहाँ पे भी 3 काट देंगे, एच की वैल्यू इधर जाके 4, यहाँ पे 4 जाएगी, ये वाली 3 आके इधर आ जाएगी। अब देखिए एच की वैल्यू आएगी 4/3, और एच की वैल्यू ही पूछा है, देन वैल्यू ऑफ एन और एच, और एच की वैल्यू यहाँ पे जो भी एच है एन है, तो 4/3 आंसर होगा ए, ठीक है। मुझे लगता है अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अभी तक चीजें आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी। अनूप एंड सुनील आर रैंक्ड एस 7th एंड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक बेसिक फार्मूला इसमें पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें बेसिक फार्मूला क्या होता है। अब अनूप की रैंक है 7th और 11th, ठीक है। अब बोल रहा है नीचे से बताओ। अब नीचे से बताने के लिए कुछ नहीं, 31 माइनस 7 करिए, ठीक है, अनूप के रैंक के लिए तो कितना होगा ये 24। अब +1 कर दीजिए। क्यों देखिए +1 कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि 31 टोटल है, उसमें भी अनूप है और इसमें भी अनूप है 7वें रैंक पे भी, तो 2 बार अगर अनूप काउंट हो जाएंगे तो एक बार वाला कम करना होता है, ठीक है। अब किसी आदमी को जैसे मान लीजिए आपने काउंट करना है किसी लाइन को, 10 बच्चे हैं उसमें, आपने क्या किया, 10 बच्चों को तो काउंट किया, उसमें आपने आप अपने खुद को काउंट कर लिए, फिर उसके बाद अपने आप को एक बार और काउंट कर लिए, तो जब एक बार और काउंट करेंगे तो -1 एक बार करना ही होगा आपको। तो यहाँ पे क्या है कि 2 बार काउंट कर लिए थे, ठीक है, 7 24 और फिर +1 कर देंगे तो 25, ए होगा इसका आंसर। इसी तरह सेम आप देखिए सुनील वाले पे निकालेंगे कि 11th है, ठीक है, 11th कितना होगा 31, 31 माइनस 11 करेंगे 20 होगा, 20 +1, इसका बस +1 फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि माइनस करके +1 कर देना। अगर बैकवर्ड फ्रंट का आपको दिया गया है, बैकवर्ड का निकालना है तो +-1 कर देते हैं, ठीक है, जितना होगा। जैसे अब मैं इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर ही देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि चीजें कुछ जगह पे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए 7th रैंक था एक लोग का, एक का 11th रैंक था, टोटल बच्चे कितने हैं 31। अब बोल रहा है पीछे से इनका रैंक बताना है। अब पीछे से रैंक बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर लाइन से आप काउंटिंग करें तो मान लीजिए यहाँ पे ये 7th है, ये 11th है, और ये टोटल 31 बच्चे हैं। अब इधर से आप आएंगे तो इनको कितने पे रखेंगे, 21वें पे रखेंगे। क्यों रखेंगे 21वें पे, क्योंकि यहाँ से 20 बच्चे तो हो ही रहे हैं, प्लस ये वाले भी बच्चे तो हैं, यहाँ से यहाँ तक 20 हैं, ठीक है, ये इनको भी काउंट कर लेंगे तो 21 हो जाएंगे, और यहीं पे 4 और प्लस कर देंगे तो 25 हो जाएंगे, और ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये होगा आंसर ए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाँ, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, एक्चुअली मोड, इसका आंसर होगा मोड, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। हिस्टोग्राम क्या होता है ना, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है कि कितने नंबर है, 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर। तो मोड क्या होता है ना, मोड जो सबसे ज्यादा टाइम आया होता है, सबसे ज्यादा बार आया रहता है, उसी को बोलते हैं। तो हिस्टोग्राम से डिस्क्राइब हो जाता है कि कौन सबसे ज्यादा टाइम आया है, कोई 9 बार आया है, कोई 8 बार आया है, तो मोड वो होता है। मीडियन क्या होता है कि आपको जैसे इवन के नंबर में है तो n+1/2 कर लेते हैं, ऑड में है तो n/2 कर लेते हैं, ठीक है, अगर ऑड नंबर है ऐसे होता है। अर्थमेटिक मीन आपको पता है √a भी होता है, हार्मोनिक मीन भी, जरूरत नहीं है, अगर बताएंगे तो आपको मैं बता दूंगा। अब देखिए अर्थमेटिक यूज यहाँ पे हो जाएगा 61 क्वेश्चन में, सॉरी 63 क्वेश्चन में। अब 63 क्वेश्चन में क्या है, 63 क्वेश्चन में पूछा है कि 11 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, 11 ऑब्जर्वेशन है और उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो इवन वाले का 10 आ रहा है, ऑड वाले का 9 आ रहा है, ठीक है, क्या अर्थमेटिक मीन। अब ये 2 अर्थमेटिक मीन आ गए। अर्थमेटिक मीन का एक बेसिक फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला क्या होता है, a/b रूट में। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू क्या है 9, रूट में 90, रूट 90 की वैल्यू क्या होगी 9.48। आप आंसर इसको निकाल सकते हैं, नहीं निकाल रहे हैं तो मैं उसका बेसिक फॉर्मूला बता दूंगा कि 9 का है कितना 81 होता है। अब 0.9 बचा तो 9 का आप निकाल लीजिए, 0.9 का आपको मिल जाएगा आंसर 4.8 आएगा, ठीक है।
तो 4.8 आंसर। थोड़ा क्लोज था ये, अगर आप एग्जैक्ट आपको निकालने आना चाहिए रूट की वैल्यू तभी हो पाएगा। ठीक है, ये होता है द रिलेशन दैट देयर इज 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6 से 18 का रिलेशन, 6 से 16 का रिलेशन कैसे हो सकता है? 6 गुणे 3 कर देंगे तो 18 होगा, 18 माइनस 2। अब देखिए ऑप्शन में इस तरह मैच होना चाहिए। अब 12 का भी सेम चीज करिए, 12 इंटू 3 तो 36 माइनस 2 तो 34। ठीक है, यही सेम मेथड, जो मेथड यहाँ पे आपने फॉलो किया वही मेथड यहाँ पे भी आप फॉलो करेंगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का, बहुत ही बेसिक ये क्वेश्चन था। अभी देखिए 65 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 65 में कुछ नहीं करना है आपको। 65 कह रहा है चूज द पेयर ऑफ नंबर इन डिफरेंट। हाँ, अब देखिए 8 तिरिक के 24 प्लस 1 25 होता है। अब देखिए 22 तिरिक के 66 प्लस 1 67 होता है। 15 या 45 प्लस 1 46 होता है। तो पूछा कितना है कि इसमें से ऑड कौन है, अलग कौन है? 18 चौक के बता। देखिए सब में 3 का मल्टीप्लाई प्लस 1 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई प्लस 1 हुआ है। ठीक है, प्लस 1। अब ये आंसर ऑड है तो आंसर होगा 20 का। ध्यान दीजिएगा, ऑड 1 पूछा था। अब देखिए ये भी क्वेश्चन है। अब इसमें सेम इसी तरह का मेथड है। 4 चौक के 16 प्लस 1 17, 7 सत्ते 49 प्लस 1 50। अगर ये 50 नहीं होता तब दूसरा दिमाग में आपको कुछ लाना पड़ता। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर 2009? बहुत ही आसान। देखिए इसमें एक फैक्टर होता है, आपको लीप ईयर पता होना चाहिए। लीप ईयर कौन कौन से ईयर होते हैं? देखिए लीप ईयर हर 4 साल पे आता है, जिसमें फरवरी मंथ में 29 दिन होते हैं। ठीक है, अब इस केस में करते क्या है हम लोग कि अब देखिए लीप ईयर 2000 में सन आया था। अब 4 से मल्टीप्लाई करते रहिए, 4 में आएगा, 8 में आएगा, 16 में मतलब 12 में आएगा, 16 में आएगा। अब इसमें लेकिन 9 से लेकर के 16 या 15 इसी सब में आना चाहिए। अब 7 देखिए हफ्ता कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है। 7वें दिन फिर से वही सेम चीज शेड्यूल फॉलो हो जाता है। तो अब इसमें से हम लोग ऐड करेंगे, लीप ईयर जो इस दिन आया है उसको 2 साल मान लेंगे। ठीक है, उसको मान लेंगे कि 2 दिन, क्योंकि वो 2 दिन काउंट हो जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा। तो मतलब 6 साल यहां से ऐड कर देंगे। अब कैसे ऐड करेंगे? 2009 तो था ही, तो 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये कर लिए। अब देखिए इसको तो लेना नहीं है, इस दिन तो मान लीजिए कोई दिन जो भी है, मान लीजिए संडे रहा होगा 1 तारीख को। ठीक है, 1 तारीख से ले रहा है, अगला जिस दिन 1 तारीख को संडे आएगा वही सेम कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। अब इस दिन क्या आएगा? मंडे। इस दिन क्या आएगा? ट्यूसडे। अब ये देखिए लीप ईयर था। अब जब ये लीप ईयर है तो ट्यूसडे की जगह क्या, अरे यहाँ पे आना चाहिए वेडनेसडे, लेकिन आएगा क्या? थर्सडे। अब ये आएगा फ्राइडे, ये आएगा सैटरडे, अब ये आएगा फिर से संडे। अब 2015 ही संडे आ रहा है, 9 तारीख को भी मान लीजिए था मैंने संडे आ रहा है, तो ये होगा इसका आंसर। 2015 वाला ही कैलेंडर सेम रिपीट होगा। देखिए 69 क्वेश्चन इजी है। अब इसमें देखिए अगर देखा जाए मीनिंगफुल ऑर्डर कर दिया था, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, देखा जाए तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा सकते हैं। कैसे? साइकिल सबसे छोटी होती है, फिर कार होती है, फिर बस होती है, फिर ट्रेन होती है। अब इसमें देखिए साइकिल पहले किसमें? इसमें है, इसमें है। ठीक है, अब उसके बाद कार किसमें है? इसमें है। तो आंसर हो गया इसका यही 3 2 4 1। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी। देखिए मैंने बोला था ना आपको ये जरूरत पड़ेगी। अब ई की वैल्यू 5 दी गई है। यहाँ पे आते हैं अपने ऊपर, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ए बी सी डी का, देखिए लगभग लगभग चौथा पांचवा क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा है। अब ई की वैल्यू आपको 5 दी है। अब अमेंडमेंट की वैल्यू ए एम, देख लेता हूँ मैं एग्जैक्ट, हाँ ए एम ई एन डी, ए एम ई एन डी अमेंडमेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू 89 दी है। कितनी दी है? एम एम ई एन डी एम ई एन टी 89 दी है। अब पूछा क्या है? सेक्रेटरी का, सेक्रेटरी का पूछा है। तो एस सी ई, सॉरी देख लेता हूँ कहीं भी स्पेलिंग, क्योंकि इसमें देखिए देखिए मैंने गलती की यहाँ पे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी स्पेलिंग की गलती होगी तो एस ई सी आर ई टी। रीजनिंग में यही तो है, कभी कभी वो लगता है कि सेम वर्ड होगा लेकिन रहता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। इसका पूछ दिया है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, ई की वैल्यू 5 दी है, ई की वैल्यू 5 मैंने यहाँ पे ऊपर देखो लिखी है। आप देखो 1, अब इसका भी सेम इसी तरह ऐड कर दो। ए की वैल्यू एम 1 है, एम की वैल्यू 13 है, ई की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू 14 है। ठीक है, डी की वैल्यू 4 है, एम की वैल्यू 13 है, और ई की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू 14 है, और टी की वैल्यू 20। अब इसको ऐड आप करेंगे तो 89 आ रहा है। देख लीजिए कैसे, 1 3 14 14 4 28 28 5 33 33 4 37 37 13 50 50 14 29 69 69 20 79। ठीक है, अब कह रहा है इसका बताइए एस का कितना होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। अब देखिए मैं बता रहा हूँ एस का कितना होगा। एस का होगा 19। फिर कितना होगा किसका? ई का 5 होगा, ई का 5 होगा, एस का इतना हो गया, ई का 5, सी का 3, और फिर उसके बाद आर का कितना है? आर का है 18। फिर उसके बाद आर का 18 है, ई का 5 है, टी का 20 है,
ठीक है। अब अगला क्या आएगा, ए का 1 है, आर का 18 है, 2 बार आ रहा है, और वाई का कितना है 25। अब इसको ऐड करते हैं, 19 5 24, 24 3 27, 27 8 45, 45 5 50, 70 71, 79 25 114। इसका आंसर होगा 114। ऑप्शन में ढूंढते हैं 114 कहाँ है, 114 ए। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 72 भी आसानी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो। ठीक है, 72 में कुछ नहीं करना है आपको। कह रहा है 30 पेन सेल कर रहा है सेलर, उसको 10 पेन का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10 पेन का प्रॉफिट कब हो रहा है, मतलब जब ये प्रॉफिट हो जा रहा है तब, मतलब कि उसको ये 10 पेन ले करके प्रॉफिट है, मतलब कि 30 में से 10 माइनस करेंगे तो उसके पास ओरिजिनल कितना पेन था, 20 पेन था। ठीक है, 20 पेन था, उसको जब वो बेचता है टोटल तो 10 पेन का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने में से हो रहा है, 20 में से। 20/10 करेंगे, 10/20 करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो ये 50% का उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, इजी था। अब चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। एक बेसिक ट्रिक मैं बताते रहूंगा, इससे आपको चीजें आसानी से सॉल्व मिलेंगी। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए एंड बी आर द ब्रदर एंड सिस्टर। देखिए एक फॉर्मूला होता है, किसी भी को भी ब्रदर सिस्टर को दिखाना है आपको, तो मेल को आप स्क्वायर से दिखाइए, फीमेल को सर्कल से दिखाइए। ठीक है, और जो शादीशुदा है उनको प्लस से दिखाइएगा, और जो शादी नहीं, जैसे भाई बहन है, उनको माइनस से दिखाइएगा। ठीक है, और एक एक, जैसे ये फादर है तो ये इनके बेटे हैं, तो एक स्टेप नीचे कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसका आपको क्वेश्चन को बता रहा हूँ कैसे करेंगे। अब देखिए ए एंड बी आर द ब्रदर एंड सिस्टर, तो बस बेसिकली मैंने अभी आपको क्या बताया, ब्रदर एंड सिस्टर। ए ब्रदर होगा और बी सिस्टर है, तो इसको गोला कर दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस किया। अगर पति पत्नी होते तो प्लस कर देते। ब्रदर एंड सिस्टर, सी इज द फादर ऑफ ए। सी ए का पिता है, तो सी भी फादर है, मेल है, तो यहाँ पे ऐसे एक स्टेप ऊपर कर दिए इनको। अब कह रहा है डी सिस्टर ऑफ सी। डी क्या है, सी की सिस्टर है, तो डी सी की सिस्टर है, तो यहाँ पे सर्कुलर कर दिए। अब देखिए, अब कह रहा है कि डी इज सी सिस्टर, ई इज मदर ऑफ डी। ई क्या है, मदर ऑफ डी, ई इनकी माँ है। अब रिलेशन की बात करेगा, बी, ई इज मदर ऑफ डी, देन हाउ बी इज रिलेटेड टू ई। अब पूछ रहा है कि बी से ई का क्या संबंध है। बी का ई से क्या संबंध है, तो ये ग्रैंड डॉटर हुई, मतलब इनके बच्चे की बच्ची हुई। ठीक है, ये भी तो इनका लड़का ही हुआ, तो अब इनके लड़के की लड़की क्या हुई, इनकी ग्रैंड डॉटर हुई, परपोती जैसे बोलते हैं, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ये आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। देखिए 75 भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। अब मैं इसको डायरेक्शन की पहले बात कर लेता हूँ। आपको सबको पता होगा, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। अब देखिए क्या करना है इसमें। अनुज अनुज कह रहा है, अनुज नॉर्थ ईस्ट फेसिंग कर रहा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट, मतलब माफ कीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट का मतलब है इस साइड फेस कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहा है। अनुज अनुज इस साइड फेस कर रहा है, और ही टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज। बहुत ही बेसिक, क्लॉकवाइज मतलब इस तरह जो घड़ी की सुई, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट वाली डायरेक्शन में। तो 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज आएगा तो मतलब इस साइड आ गया, वो 90 डिग्री ये बनेगा, क्योंकि 45 डिग्री ये होता है। ठीक है, तो 45 से 90 डिग्री यहाँ पे आ गया। अब देखिए क्या है, इन द क्लॉकवाइज 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। 180 मतलब जस्ट अपोजिट जाएगा, वो इस साइड आ गया 180 डिग्री। अभी तो यहाँ पे है मुझे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एंड अनदर 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, सेम उसी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में 90 डिग्री और जा रहा है, ये वाला 90 डिग्री। अब ये इस डायरेक्शन है, पूछ दिया किस डायरेक्शन में है ये, तो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में। देखिए बहुत इजी। अब इसमें देखिए आंसर में कहाँ है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, डी आंसर होगा डी। बहुत आसान था ये, मुझे लग रहा है अगर आप बेसिक मेथड से जाएंगे तो चीजें आपको इजीली समझ में आती रहेंगी। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। अब देखिए क्या कह रहा है, 2 4 3 6। ठीक है, 6 9 6 8। अब देखिए इसमें दो सर्कल है, एक सर्कल क्या है, 2 4 6, मतलब दो सीक्वेंस है, 8 10 12 वाली। एक सीक्वेंस क्या है, 3 6 9 12 15 वाली। तो अब देखिए क्या आ रही है, 9 के बाद 12, 8 के बाद 10, तो 12 के बाद कितनी आएगी 15, और 10 के बाद कितनी आएगी 12। तो ये वाली सर्कल रिपीट कर रही है, कौन सी वाली, 3 वाली। तो 12 के बाद 15 वाली रिपीट हो रही है, मतलब आंसर होगा बी। ठीक है, नहीं समझ में आया, अगर यहाँ पे आप बोलेंगे तो मैं इसको समझा दूंगा। दो सर्कल है, देखिए एक एक दो सीक्वेंस है इसमें, एक नहीं है। एक पहले आ रही है 2 वाली, 4 वाली, 6 वाली, 8 वाली, 10 वाली, 12 वाली। एक आ रही है 3 6 9 12 15, तो 12 के बाद वाला पूछा है, क्योंकि यहाँ तो 10 दिया है, तो 12 के बाद कितना आएगा 15। ठीक है, समझ में आ गया मेरे हिसाब से। अब देखिए ये क्वेश्चन 79, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें वैल्यू पुटिंग से हो सकता है क्वेश्चन की। देखिए ए प्लस बी दिया है, ए प्लस बी दिया है, ए बाई बी प्लस बी बाई ए।
ए बाई बी प्लस बी बाई ए, और पूछ क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन आंसर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में दिख रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, ए बी, और ए से बी से बी डिवाइड हो जाएगा तो ए बचेगा ए स्क्वायर, सेम यही यही ऐसे भी होगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब यही हमें निकालना है, इसकी वैल्यू दिया है ए प्लस बी, ये हमें निकालना है। अब यहाँ पे क्या ऐसी वैल्यू रखें, अगर जीरो जीरो रखेंगे तो जीरो हो नहीं सकता, इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, तो वन वन रख के देखते हैं। वन वन रखें, यहाँ पे टू हो गया। अब ये वन वन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो वन ही होगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, टू आ जा रही है। टू इंटू वन टू आ जा रही है। अब आंसर में देखते हैं टू है कि नहीं। आंसर में आप देखिए टू है, बहुत ही इजी आंसर था। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसको देखिए, इसमें कुछ नहीं, अगर वैल्यू यहाँ पे कुछ a प्लस बी प्लस में होती तब तो डायरेक्टली उसी तरह कर देते, लेकिन अगर वैल्यू नहीं दी है तो वैल्यू पुटिंग आपको करनी ही होगी, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन आप नहीं लगा सकते। इफ द एरिया बेस ऑफ कोन इज इंक्रीज बाई 100 देन वॉल्यूम इज इंक्रीज। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको बस वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें आपको मैं एक बेसिक बस फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, उसको आप इस तरह से कर लीजिएगा कि बेस का जो एरिया होता है कोन का वो सर्कुलर होता है। ठीक है, इज इंक्रीज बाई 100%। अब ये इंक्रीज हो रहा है का कैसे, पाई आर स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब ये 100% इंक्रीज हो रहा है, तो 100% इंक्रीज होने का मतलब है कि रूट टू एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, रूट टू एक्स्ट्रा होगा तभी तो स्क्वायर करेंगे तो दो होगा, तभी तो दुगना होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो भी होगा ये रूट टू। अब वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे भी, लेकिन जब जैसे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, एच में तो दिक्कत नहीं आ रही है, बस बेस में दिक्कत आ रही है, मतलब आर में आ रही है। तो जब ये डबल हो रहा है तो ये तो इतना सेम है, देख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर बाई थ्री हो रहा है। तो अब पाई आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, अब ये डबल हो रहा है, माफ कीजिएगा, कैसे हटेगा ये। ठीक है, मैं बता रहा हूँ नीचे। हम्म, तो पाई आर स्क्वायर डबल हो रहा है, तो पाई आर स्क्वायर जब डबल हो रहा है तो वॉल्यूम भी तो डबल ही होगा। ऐसे देखिए ना, क्योंकि फॉर्मूला इसका क्या है, देखिए अब मैं यहाँ पे फिर से इसको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, पाई आर स्क्वायर एच बाई थ्री। अब कह रहा है कोई कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डबल हो जा रही है। ठीक है, अब जब इसकी डबल हो रही है तो यहाँ पे दो कर दो बस। पहले टू एक्स थी, अब एक्स एक्स थी पहले, अब टू एक्स कर दो तो ये भी तो डबल हो जाएगी, क्योंकि बाकी एच बाई थ्री तो सेम ही है। ठीक है, तो वहां भी 100% का इंक्रीमेंट होगा, आंसर होगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। 80 कौन सा आएगा भाई, 80 80 80 80 यहाँ पे नहीं है, ये नहीं है, हाँ 87 पे आते हैं। अब देखिए 87 में भी कुछ नहीं है, टी इसको भी आप उसी मेथड से, जो है मैं इसी मेथड से आप करेंगे यहाँ पे, तो उस मेथड से आपको सॉल्व हो जाएंगी चीजें। देखिए कैसे होंगी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसमें, मुझे एक बार आगे, टी बी वी डी। अब कह रहा है टी वी बी डी। अब देखिए टी कहाँ है, यहाँ है, वी कहाँ है, यहाँ है, बी कहाँ है, यहाँ है, डी यहाँ है। मतलब देख रहे हैं इन दोनों में एक का गैप है और इन दोनों में भी एक का गैप है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या आता है। नेक्स्ट वाले में है ए एक्स सी जेड। ए एक्स, ठीक है, सी जेड, सी जेड, दो इधर माइनस हो रहा है और इधर प्लस माइनस दो हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट में जाते हैं, जे ओ के क्यू, जे ओ, जे ओ, बहुत ज़्यादा अंतर आ गया, और यहाँ पे के क्यू, के क्यू, तो यही वाला ऑप्शन होगा। और क्योंकि ये अपोजिट, देखिए इसमें क्या है ना, एक और चीज़ है कि टी वी और बी डी में देखेंगे आप, तो टी वी बी डी, ठीक है, हाँ, तो ये जे क्यू वाला जो है ना अदर ऑप्शन में जा रहा है, मतलब बहुत दूर इसका मैचिंग कहीं से नहीं आ रहा है। बाकी इसमें प्लस प्लस टू का है रेशियो, बाकी सब में नहीं है, तो ये रेशियो का चेंजिंग है बस। ठीक है, आप इसको उसी मेथड से कर लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं उसको और अच्छे से आपको समझा दूंगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना, इसको लिखने में वहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी आ रही है मुझे एक बार। ठीक है, देखिए अब इसका क्या कह रहा है, छः चाह के 36 और 36 का ही यहाँ पे अपोजिट कर दिया। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, कोई ऐसा है नहीं है यहाँ पे, 7 सत्ते 49, लेकिन यहाँ पे अगर 9 और 8 4 होता तो ये आंसर हो जाता। अब देखते हैं 8 64, और 64 का 4 और 6 उल्टा कर दिया है। ठीक है, यही होगा आंसर सी। समझ में आया आपको। देखिए 6 4 36, 6 का स्क्वायर किया है और उसको अपोजिट रख दिया है, यूनिट डिजिट और टेस्ट डिजिट को। यहाँ पे भी सिमिलरली वही चीज़ किया है, 8 64, और इसको मल्टीप्लाई वो कर दिया स्क्वायर करके। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है एस सी एफ ऑफ टू नंबर इज 25, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। एस सी एफ कह रहा है 25 है। देखिए मैं यहाँ पे आपको इसको समझाता हूँ। ठीक है, एस सी एफ कह रहा है 25 है, एस सी एफ 25 है।
एचसीएफ 25 है, ठीक। एचसीएफ 25 है और अदर फैक्टर एंड एलसीएम 14 और 15 है, ठीक है। एलसीएम क्या है कीजिए क्यों, पेन रिचार्ज हो गया, एक सेकेंड, लग रहा है पेन डिस्चार्ज, हाँ। तो एचसीएफ देखिए 14 और 15 है, ठीक है। तो एचसीएफ 14 15 है और 25 से, तो एक मान लीजिए कि यह हाईएस्ट काउंट फैक्टर होता है। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, पूछा है सम ऑफ नंबर। अब नंबर कैसे आएगा, देखिए नंबर इस तरह आएगा कि 14 गुणे 25 कर देंगे, एक 15 गुणे 25 कर देंगे, क्योंकि 25 दोनों में कॉमन होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी करीब, मल्टीप्लाई करेंगे तो 350, ठीक है। इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इतना बड़ मल्टीप्लाई इतना 375, 25 प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो 725, 350 350 700 प्लस 25 725। अब आंसर देखिए 725 ये है, ठीक है। ये 90 क्वेश्चन बहुत इजी है, फाइंड द अल्टरनेट। अब ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, ग्लासेस। अब देखिए लेकिन इसको देखना होगा, बाई साइकिल मतलब बाई मतलब दो, यूनी मतलब सिंगल, ग्लासेस मतलब बहुत सारे ग्लासेस, मोनो मतलब सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, आंसर होगा टी, ठीक है। बहुत इजी था ये सब क्वेश्चन आपको बेसिकली इजीली कर लेने चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 93, अ ट्रेन, यही रिलेटिव स्पीड का, ट्रेन ऑफ लेंथ 140 मीटर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द कैट इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। जब मैंने बोला था सेम डायरेक्शन होगा तो स्पीड कम कर दी जाएगी। तो 60 किलोमीटर तो ट्रेन की थी, 18 कैट की थी, मतलब कितनी स्पीड हो गई, माइनस कर दिए तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की। इसको क्या है कि वो मीटर में था, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको 6 से काटेंगे तो 3, इसको 6 से काटेंगे 7, मतलब 35/3 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में था इसलिए रिलेटिव स्पीड निकाल दिए। द ट्रेन क्रॉसेस कैट, ट्रेन कैट को कैसे क्रॉस करे, मतलब कितने टाइम में क्रॉस करेगी। अब ट्रेन की लेंथ कितनी है, 140 मीटर। अब देखते हैं, अब 140 मीटर है ट्रेन की लेंथ, मतलब डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम, ठीक है। तो टाइम निकालना है, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 140, स्पीड कितनी दी है 35/3, तो ये हो जाएगा 140 अपॉन 35 पूरे 3, 4 3 12, ठीक है, 12 सेकेंड आंसर होगा। कैसे, यहाँ पे देखिए मीटर होता है, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे मीटर होता है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड होता है, मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड बचेगा, ठीक है। समझ में गया, नहीं आया तो वो चीजों को मैं भी बताते रहूंगा आपको। इसका होगा आंसर 12 सेकंड। अब आते हैं श्याम में, मैंने वही मेथड जो बताया था वही मेथड यहाँ पे भी फॉलो करेंगे हम, ठीक है। ये मेथड इस पे, चलिए ठीक है शुरू करते हैं भाई। अब देखिए क्या कहता है, श्याम इज फ्रेंड ऑफ राम, पॉइंटिंग टू मनीष, श्याम आस्क्ड हु इज ही सेड। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे ना तो और आसानी होगी। राम ने कहा उसका बेटा, मतलब जो मनीष है उसका बेटा, कोई मनीष है तो एम मान लीजिए मेल होगा, उसका बेटा, बेटा मतलब भाई मेल होगा वो भी, बेटा, बेटा मेरे बेटे का चाचा है, मतलब इस आदमी का बेटा, ये हो गया तब जो राम, यहाँ पे मेरे बेटे का चाचा है। तो अब रिलेशन इनका इनका पूछ रहा है, ठीक है। अब कैसे पूछा देखो, राम श्याम राम का पुत्र है, ठीक है, श्याम राम मित्र है, ठीक है। अब राम, राम ने कहा, मतलब राम ने ये बताया, तो ये आदमी जो था यहाँ पे ये राम था। अब रिलेशन किस में पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है आपसे कि मनीष इज रिलेटेड टू राम, मनीष और राम में क्या रिश्ता है। तो मनीष और राम में पिता और पुत्र का रिश्ता है, क्योंकि वो देखिए मैंने यही बताया था ना, ये कह रहा है कि इसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है, तो इसका भाई तो हुआ वो, ठीक है, एकदम बेसिकली। और यहाँ पे फादर का आंसर हो जाएगा 94 का आंसर हो जाएगा फादर, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, इफ द नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है 98। 98 बहुत इजी क्वेश्चन देखा जाए तो x+1 और मल्टीप्लाई x² + 6x + 8, ये है एलसीएम, और एचसीएफ क्या है x+1, ठीक है। तो मतलब ये इससे डिवाइड होना चाहिए। अब डिवाइड होने का मतलब है x+1 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए -1। अब यहाँ पे -1 पुट करके देख लीजिए, आना चाहिए 0। देखिए x² की जगह रख देंगे -1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 इंटू -1 तो -5 हो जाएगा, और +4 0 हो जाएगा। नहीं आया तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये कह रहा है x² + 5x + 4। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, -1 पुट करेंगे तो -1 की जगह +1 हो जाएगा, माइनस माइनस से। यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -5 हो जाएगा, +4 काट देंगे जोड़ के तो 0 हो जाएगा। अब इस तरह देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऐसा, तो ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे -1 पुट करते हैं, x² + 3x + 2 में। अब देखिए x² + 3x + 2 में
क्या करते हैं हम लोग कि -1 पुट करते हैं यहाँ पे, -1 फिर -3, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस स्क्वायर होगा +2। अब देखिए पहला ही ऑप्शन हो गया 0, आंसर कुछ नहीं ए ही होगा, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, सॉरी ए ही होगा। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। 98 का 99 है। 31 मार्च 2008 को मंडे है, देन व्हाट विल बी द डे ऑफ 30 मार्च, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब देखिए बात करते हैं 2009 की, तो 2009 में आएगा वो क्या, ट्यूसडे, मंडे के बाद ट्यूसडे। फिर 2010 में क्या आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। 2011 में क्या आएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे। तो आंसर क्या होगा, थर्सडे बी। बहुत इजी था। अब देखिए 100वां क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा सबसेट वाला मेथड और वेन डायग्राम वाला मेथड, उसी से मैं बता देता हूँ आपको। कह रहा है ऑल बॉयज आर ट्रूथफुल। अब कह रहा है एक ये बॉयज हो गए मान लो, इसके अंदर में ये ट्रूथफुल आ रहा है, ट्रूथफुल लोग हैं, ठीक है, ट्रूथफुल, बी मतलब बॉयज। अब कह रहा है अगला ऑप्शन, कमल इज अ बॉय। अब कमल क्या है, इसी बॉय के अंदर में कहीं कमल छुपा होगा, ठीक है। अब कह रहा है कमल इज ट्रूथफुल, ऑब्वियस है कि अब बॉयज सारे ट्रूथफुल हैं तो कमल भी तो इसी के अंदर आ रहा है, तो पहला तो ऑप्शन सही हो गया, सॉरी। दूसरा ऑप्शन कहता है आर ट्रूथफुल पर्सन आर बॉयज, कोई ये कोई कहने वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई और भी आ सकता है, यहाँ पे कोई और आ सकता है, यहाँ पे कोई और बॉयज भी की जगह मेन आ सकते हैं, मैन आ सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि डॉक्टर कोई होगा, कोई लेडीज होगी, वो ट्रूथफुल नहीं होंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये इसका सबसेट है। तो ऑप्शन ओनली 1। तो यही रहा पूरा लेक्चर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और कैसा लगा रिव्यू जरूर बताइएगा।